नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एकैंथेसी फैमिली के प्लांट्स के बारे में जानने जा रहे हैं। तो एकैंथेसी फैमिली में काफी सारे प्लांट्स आते हैं, जैसे कोकिलाक्ष, कालमेघ, सैरियक, वासा और उटंगन। तो इन सभी प्लांट्स के बारे में आज हम जानेंगे, इनके मेडिसिनल यूजेस के बारे में जानेंगे और AIAPGT लेवल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इनके यूजेस हैं और इनके जो साइंटिफिक नेम है इनके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्लांट रहेगा वो रहेगा कालमेघ। कालमेघ जो रहता है वो, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा। एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा जो रहता है वो एक एंथेसी फैमिली का प्लांट है और भूनिम्ब निम्ब सदृश ये रहता है, इसी वजह से इसे भूनिम्ब कहा गया है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन जो रहता है वो रहता है कालमेघिन और एंड्रोग्राफोलिड। तो इसका केमिकल कंपोजिशन कालमेघिन और एंड्रोग्राफोलिड ये रहता है। और इसका जो पत्र रहते हैं वो निम्ब सदृश रहते हैं और निम्ब सदृश ये तिक्त होता है, इस वजह से इसे भूनिम्ब कहा गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इसका जो रस रहेगा वो रहेगा तिक्त। तिक्त रस रहता है और गुण में लघु और रुक्ष रहता है। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को भी हम साथ साथ देखते हैं। तो कफ पित्त हर रहता है, यानी कफ और पित्त को हरता है, यानी रस जो है वो तिक्त है। तिक्त रस जो है वो कफ को भी हरता है और पित्त को भी हरता है। तो इस वजह से ये कफ पित्त हर है। और फिर बात की जाए लघु और रुक्ष। लघु रुक्ष जो है वो कफ को भी जो है हरेगा। तो गुण जो है लघु रुक्ष है और वीर्य उष्ण है और विपाग जो है वो कटु है। तो इसी वजह से ये कफ पित्त हर है। और साथ ही साथ ये दीपन उष्ण गुण और उष्ण वीर्य के वजह से ये दीपन और पित्त सारक कहते हैं इसे। और पित्त का सरन ये करता है। और इंडिकेशंस की बात की जाए तो ये यकृत रोग में यानी लीवर डिसऑर्डर्स में, और जो हमारा ज्वर है, बुखार है, ज्वर है, कृमि है, कुष्ठ है, तो उसमें काफी अच्छा बेनिफिशियल यूज रहता है हमारा कालमेघ का। और पार्ट यूज की बात की जाए तो इसका होल प्लांट यानी पांचांग यूज होता है। और प्रिपरेशन एंड डोसेज की बात की जाए तो पाउडर 1 to 3 ग्राम इसका यूज होता है। और जूस की बात की जाए तो 5 to 10 ml इसका जूस यूज होता है। और देन डिकॉक्शन की बात की जाए तो 40 to 80 ml इसका डिकॉक्शन हम यूज करते हैं। डिकॉक्शन यानी क्वाथ। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा कोकिलाक्ष। कोकिलाक्ष जो रहता है वो मेनली साइंटिफिक नेम इसका जो है एस्टेरा कैंथा लॉन्गिफोलिया है। एस्टेरा कैंथा लॉन्गिफोलिया इसका साइंटिफिक नेम है और ये एकैंथेसी फैमिली का प्लांट है। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो काकेक्षु, इक्षुर, शूरक, इक्षुगंधा और ताल मखाना। ताल मखाना इसे कहा जाता है कोकिलाक्ष को। कोकिलाक्ष को कोकिलाक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोयल के आंखों के समान इसके जो बीज रहते हैं, इसी वजह से इसे कोकिलाक्ष कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू चरक इट इज शुक्र शोधक, स्तन्य जनन एंड मधुर स्कंद। शुक्र शोधक है और स्तन्य जनन है। तो ये ऐसा ये दिखता है इस प्लांट्स में, ये फीचर्स हैं। अकॉर्डिंग टू चरक शुक्र शोधक, स्तन्य जनन और मधुर स्कंद रहता है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये रस में रहता है मधुर, अम्ल, तिक्त। जो हमारा भूनिम्ब जो हमारा कालमेघ था वो रहता था रस में तिक्त। और ये हमारा कोकिलाक्ष जो है वो मधुर और अम्ल और तिक्त है। मधुर अम्ल एक और चीज ऐड हुई है। और गुण में ये पिछिल है और शीत है, वीर्य में शीत है। मेनली इसका जो मेन फंक्शन जो रहता है वो रहता है शुक्र जनन। शुक्र जनन इसका मेन फंक्शन रहता है, ये आपको याद रखना है। और कालमेघ का हमने देखा था यकृत रोग में ये मेनली बेनिफिशियल रहता था हमारा कालमेघ। और शुक्र जनन जो रहेगा वो हमारा रहेगा कोकिलाक्ष। देन फार्मेकोलॉजिकल इंडिकेशन की बात की जाए तो वातहर, वृक्ष और आमहर ये हमारा रहेगा प्लांट। वात को हरेगा यानी मधुर, अम्ल, तिक्त। यानी मधुर, अम्ल, लवण जो है वो वात को हरते हैं और उसी जैसे वात को हरता है। और तिक्त जो रहेगा वो मेनली वात को बढ़ा सकता है, पर जो दो गुण है मधुर और अम्ल ये वात को हरते हैं। इसी और वात हर और वृक्ष और आम हर रहेगा, आम को हरेगा।
और इंडिकेशन की बात की जाए तो शोथ, तृष्णा, नेत्र रोग और वातरक्त और वाजीकारक। वाजीकारक रहेगा, मेनली ये शुक्र जन्म रहता है तो ये वाजीकारक तो रहेगा ही। और पार्ट यूज की बात की जाए तो वोल प्लांट यानी इसका पांचंग यूज होता है। इसका विपाक जो रहेगा वो मधुर रहेगा, वीर्य शीत है कोकिलाक्ष का, और गुण रहेगा वो रहेगा पिच्छिल। गुण पिच्छिल है, वीर्य शीत है, विपाक मधुर है। विपाक मधुर की वजह से ये वात को हरेगा, कफ को बढ़ाएगा, पित्त का भी थोड़ा सा हरेगा। और वासा की बात की जाए तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारा आडाटोडा वेसिका। आडाटोडा वेसिका इसका साइंटिफिक नेम है। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो वासा से हम याद करेंगे सिनोनिम्स। वी से वाजिदंत, ए से आट्रूषक, एस से सिंहास्य और सिंहपर्ण, और फिर ए से अडूसा। वास आडातोडा वेसिका, अडूसा भी बोलते हैं इसे, तामरा भी बोलते हैं, और सिंहास्य और सिंहपर्ण और अट्रूषक और वाजीदंत। वासा से हम वासा के सिनोनिम्स याद रखेंगे। और ऐसा ये प्लांट हमारा दिखता है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो वेसेसिन और आडाटोडिक एसिड इसके अंदर रहता है केमिकल कंपोजिशन में। नेक्स्ट इसकी बात की जाए तो मेन फंक्शन क्या रहेगा आडाटोडा वेसिका का। मेनली जो वासा रहता है वो काश श्वास में मेनली यूज होता है, तो ये छेदनीय गुण इसका रहेगा और श्लेष्म हर रहेगा इसका गुण। तो इसमें अपनों देखा है कि श्वास काश को हरेगा। वासा का यूज मेनली श्वास काश को हरने में यूज होता है। और ज्वर, छर्दी, प्रमेह, कुष्ठ, क्षय, रक्तपित्त, इनमें भी इसका यूज होता है। मेनली ये श्वास काश और छेदनीय गुण रहता है, श्लेष्म हर रहता है, ये मेनली याद करना है। श्लेष्म हर क्यों रहेगा? तिक्त और कषाय रस है। तिक्त और कषाय रस जो है वो कफ को हरते हैं और मेनली वात को बढ़ाएंगे। वात कर रहेगा, कफ पित्त को हराएगा, और स्वरीय और हृदय रहेगा। और गुण की बात की जाए तो लघु और रुक्ष इसका गुण रहेगा, और वीर्य शीत रहेगा। कालमेघ का जो रहेगा वो वीर्य उष्ण था, और विपाक में ये कटु रहेगा। कोकिलाक्ष जो विपाक में मधुर था, पर ये वासा जो है हमारा विपाक में कटु है। और चरक की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू चरक ये तिक्त स्कंद में रखा गया है, तिक्त स्कंद। और पार्ट यूज में इसका रूट, लीफ, फ्लावर यानी मूल, पत्र और फूल। मूल, पत्र, फूल वासा के यूज होते हैं, ये आपको याद रखना है। और मेन फंक्शन क्या है? छेदनीय, श्लेष्महर इसका फंक्शन है। फिर इसके शॉर्ट्स प्लांट्स में देखते हैं तो उटंगन। उटंगन जो इसका साइंटिफिक नेम है इसका ब्लिफेरिस इडुलिस। ब्लिफेरिस इडुलिस इसका साइंटिफिक नेम है। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो ब्लिफेरिन इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। और मेन फंक्शन जो है इसका शुक्र जनन। प्रयोज्य अंग इसका बीज है उटंगन, ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये उटंगन है, इसका बीज है। और मेन फंक्शन इसका शुक्र जनन है। और शुक्र जनन फंक्शन हमने कोकिलाक्ष में भी देखा था। और नेक्स्ट देखें तो सेरियक। सेरियक जो रहेगा हमारा, इसे हम सैचर नाम से भी जानते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है बार्लेरिया प्रियोनाइटिस। बार्लेरिया प्रियोनाइटिस इसका साइंटिफिक नेम है। और सिनोनिम की बात की जाए तो सैचर इसका सिनोनिम है। मेन फंक्शन की बात की जाए तो कुष्ठ घन यानी कुष्ठ को हरेगा हमारा सेरियक प्लांट। और यूज्ड पार्ट की बात की जाए तो इसे, इसका जो पांचांग जो है वो यूज होता है, यानी होल प्लांट इसका यूज होएगा। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये हमारा सेरियक प्लांट है, सैचर इसे हम बोलते हैं। और कुष्ठ घन इसका मेन फंक्शन है। तो यहीं पे जो है एकेंथेसी फैमिली के प्लांट्स यहीं पे फिनिश होते हैं। और इसे आप ध्यान रखना, मेन पॉइंट्स मैं आपको फिर से रिवाइजन करवा देता हूँ। और उटंगन जो है मेनली ब्लिफेरिस यूबिलिस इसका साइंटिफिक नेम है। शुक्र जनन इसका मेन फंक्शन है। और बात की जाए हमारा वासा, वासा श्लेष्महर और छेदनीय इसका मेन फंक्शन था। और आडाटोडा वेसिका इसका साइंटिफिक नेम है। और देन बात की जाए शुक्र जनन कोकिलाक्ष का मेन लक्षण था और मेन फंक्शन था। और एस्टेराकैंथा लॉन्गिफोलिया इसका साइंटिफिक नेम है। काकिक्षु, इक्षुर, शूरक, इक्षुगंधा, तालमखाना। तालमखाना इसका मेन सिनोनिम है। और कोकिलाक्ष, कोकिलाक्ष क्यों बोला जाता था? कोकिला के अक्ष के समान इसका बीज रहता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। और नेक्स्ट बात की जाए हमारा कालमेघ, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा इसका साइंटिफिक नेम था। और देन इसका मेन फंक्शन कफ, पित्त, हर, दीपन, यकृत रोग में और फीवर में काफी अच्छा बेनिफिशियल यूज है। और इसका पंचंग यूज होता है। और मेनली ये था एकेंथेसी फैमिली में।
थैंक यू। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से प्लांट्स के बारे में जानना है और कौन सी फैमिली के बारे में जानना है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।